देवियों एवं सज्जनों, आइए सुनते हैं संतों की वाणी। संकलनकर्ता श्री ब्रिजलाल सतनामी, सिंगारपुर मौली। आवाज सोनू सुनहर साहू, सिंगारपुर मौली। बात करते हैं कमाई की। अपनी मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बैठी है वह तो कुछ समय के लिए रहता है, मगर घर की लक्ष्मी तो जीवन भर साथ देने वाली है। जो व्यक्ति बाजार की लक्ष्मी से शराब पीता है और घर आकर गृह लक्ष्मी का अपमान करता है, उसके साथ गाली गलौज मारपीट करता है, तो वह जिंदगी में दोनों लक्ष्मी से वंचित हो जाता है। उसकी तिजोरी की लक्ष्मी तो सामने के दरवाजे से निकल ही जाती है और घर की लक्ष्मी पीछे के दरवाजे से चली जाती है। किसी ने पूछा, दिगंबर मुनि के तन पर लंगोट क्यों नहीं है? तो मैंने कहा, जब मन में कोई खोट नहीं होती तब तन पर लंगोट नहीं होती। दिगंबर मुनि के मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए उनके तन पर लंगोट भी नहीं है। वस्त्र तो विकारों से परे हैं। ऐसे शिशु और मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत है? दरअसल इस कलयुग में दिगंबर मुनि होना आश्चर्यों में आश्चर्य है, जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार फेंकता है। वही होता है दिगंबर जैन मुनि। पड़ोस धर्म। दुनिया में अनेक धर्म हैं, उसमें एक प्रमुख धर्म है पड़ोस का धर्म। पड़ोस धर्म निभाइए। पड़ोस धर्म क्या है? यही कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा न रह जाए। अच्छा पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ न करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी बनिए। कारण कि पड़ोसी के घर में आग लगी तो समझना तुम्हारी संपत्ति भी खतरे में है। और हाँ, अगर तुम आज पड़ोसी के यहाँ नमकीन भेजते हो तो कल वहां से मिठाई जरूर आएगी। दान दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। 10 गाय दान करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य कत्ल खाने में जाती हुई एक गाय को बचा लेना है। 10 मंदिरों का निर्माण करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य 10 प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक आतंकवादी को अहिंसावादी बना देना है। अगर आप अपने प्रेरणा से एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बना देते हैं तो समझना आपने घर बैठे ही चारों धाम की यात्रा करने का पुण्य अर्जित कर लिया है। अब बात करते हैं फैशन की। लड़कियों का जींस पहनना, टी शर्ट पहनना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसे कपड़े पहनने से बचना चाहिए जिसमें फुहड़ता और अश्लीलता झलकती हो। खुले विचारों का मतलब मर्यादा की हदों को लांघना नहीं होना चाहिए। लड़कियों को देखना चाहिए कि फैशन फरस्ती के नाम पर वे कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हैं जो मर्यादा के खिलाफ हो। फैशन और व्यसन, इन 2 बुराइयों की वजह से युवा पीढ़ी अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों को बर्बाद कर रही है। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और उन्हें जरा भी शोहरत मिलती है तो अपनी औकात भूल जाते हैं। उपलब्धियों का उत्सव जरूर मनाइए, लेकिन उनका अहंकार मत करिए। बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला कपड़ा होता है लंगोट, उसमें जेब नहीं होती, और आखिरी कपड़ा होता है कफन, जिसमें भी जेब नहीं होता। फिर आदमी जिंदगी भर जेब भरने के लिए इतनी खटर पटर क्यों करता है? यदि गली सकरी है और कोई राजा उससे निकल रहा हो और अचानक सामने से दौड़ता हुआ सांड आ जाए, तब अब राजा क्या करेगा?
क्या यह कहेगा कि ए सांड तू हट जा, यह मेरी गली है, मैं यहाँ का राजा हूँ? तो सांड कहेगा तू राजा है, मैं महाराजा, आजा। राजा की समझदारी इसी में है कि या तो वह चबूतरे पर चढ़ जाएगा या पीछे हट जाएगा। दिन भर में हमें कई सांड मिलते हैं, पर हमें किसी से टकराना नहीं है, क्योंकि टकराव बिखराव का कारण है। लड़की को देखने के लिए लड़के के माँ बाप आए। बाप ने लड़की से पूछा, तुमको कौन कौन से शास्त्र पढ़ने आते हैं? लड़की ने कहा, रामायण तो अभी सुन लीजिए, महाभारत घर आकर सुनाऊंगी। कभी कभी सामने वाले को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जीवन में खुद को समझना जरूरी है। खुद को समझ ना सको तो जीवन मजाक बनकर रह जाता है, और यह समझ बाजार में किसी टॉनिक पीने से नहीं आती, यह तो साधना से आती है।